आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6 अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है आत्मोपम्येन सर्वत्र, अर्थात आत्मा के तुल्य सभी स्थान पर, समम पश्यति यो अर्जुन, अर्थात समान रूप से देखता है जो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम, अर्थात सुख को या दुख को, सयोगी परमो मतः, अर्थात वो योगी परम मत का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सच्चे योगी का संज्ञान लेने के उपाय को बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि सभी को आत्मा के तुल्य देखता है, भले ही वह सुख में हो या दुख में हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह परम मत वाला होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने परम मत वाले योगी के बारे में बताया, और यहाँ पर जो उनका मूल संदेश है वो यही है कि जो व्यक्ति सभी स्थितियों में, सभी अवस्थाओं में, सभी को वास्तव में आत्मा में ही स्थित देखता है, आत्मा को ही वो सभी स्थानों पर स्थित देखता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वही वास्तव में परम मत वाला होता है। और ये जो व्यक्ति होगा वो संसार में आ रही सभी स्थितियों में एक समान मनोभाव रखने में सक्षम होगा और सुख या दुख से वह प्रभावित नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये जो संदेश है श्री कृष्ण का, जिसको कि उन्होंने पिछले श्लोक में भी बताया और अब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी के पीछे आत्मा को स्थित देखता है वही व्यक्ति वास्तव में परम योगी होता है। तो इसको हम वास्तव में समझे कैसे, क्योंकि समस्या हम सबके साथ में यही है कि हम अपने जीवन में सभी स्थानों पर पृथकता को देखते हैं, हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और सबको एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। और जो हमारा सोचने का जो मूल दृष्टिकोण होता है वो यही होता है कि हम इस संसार में सभी वस्तुओं से पृथक हैं और इस पृथकता के द्वारा ही हम अपना आचरण भी करते हैं। तो ये जो हमारी मूल भावना होती है कि हम स्वयं को दूसरों से पृथक पाते हैं, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है और इसी कारण से हम ये जो एकता है इसको देख नहीं पाते। तो ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है ये हमें समझना चाहिए, और जब हम इसके समझेंगे तभी हम वास्तव में इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण बार बार पिछले श्लोकों में बोल चुके हैं कि तुम्हें त्याग करना चाहिए, तुम्हें त्याग करना चाहिए, सब कुछ त्याग दो, इस सृष्टि में जो भी कुछ है उस सबको तुम त्याग दो और मुझ में स्थित हो जाओ। अब ये जो उनका कहना है उसको जान करके ही हम समझ सकते हैं वास्तव में कि कैसे हम वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि में सबके पीछे आत्मा को देख पाते हैं। तो यदि आपको ये समझना है तो आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक तितली के रूप में समझना होगा। जैसे यदि आप तितली को देखें, आप तितली को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके पीछे भागेंगे, और जैसे ही आप तितली के पीछे भागेंगे तो आप देखेंगे कि तितली आपसे दूर भागेगी और उड़ जाएगी। तो हम भी वास्तव में क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को पृथक मान करके सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ स्थित है उसके पीछे भागकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु वो हमारे हाथ नहीं लगती। बिल्कुल तितली के रूप में ब्रह्मांड जो है वो हमारे हाथ नहीं लगता और दूर चलता जाता है। वहीं पर यदि हम शांत होकर बैठ जाएं और हम तितली के पीछे न भागें तो हम देखेंगे कि कुछ समय में तितली होगी वो स्वयं ही हमारे कंधे पे आके बैठ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है उसको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको ऐसे उसके पीछे भागकर उसे प्राप्त करके हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हम को सब कुछ त्यागना होगा, और जैसे ही हम सब कुछ त्याग देंगे और शांत होकर बैठ जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सृष्टि है वो स्वयं ही हमारे पास आ जाएगी, वो स्वयं ही हमारे अनुरूप काम करने लगेगी और हम सृष्टि को ही प्राप्त कर लेंगे। और इसी प्रकार से वास्तव में हम इस दिव्यता को भी देख सकते हैं। तो जब हम सब कुछ त्याग देंगे तो ये जो सृष्टि वो स्वयं ही हमारे पास में आ जाएगी और हम इस दिव्यता को चारों ओर देखने लगेंगे, हम सभी में इस दिव्यता को देखने लगेंगे। और जैसे ही हम इस दिव्यता को देखने लगेंगे तो जैसे श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि वैसा व्यक्ति जो है वो सदा मुझ में ही स्थित रहता है। तो जब आप इस एकता को देखने लगोगे तो आप फिर इस सृष्टि में ही एक हो जाओगे और इसमें ही स्थित रहोगे। आप इस दिव्यता को देखोगे और उस दिव्यता में ही स्थित रहोगे। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी के पीछे इसी एक आत्मा को देखता है
और इस आत्मा को कैसे देखेगा व्यक्ति? त्याग के द्वारा देखेगा। इस आत्मा के पीछे भाग कर सब कुछ प्राप्त करके नहीं, बल्कि त्याग करके हम देखेंगे तो हम इस दिव्यता को देख पाएंगे। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वो व्यक्ति सुख में और दुख में सदा समान रूप से ही रहता है, और सृष्टि जो होती है वो उसी के अनुरूप कार्य भी करने लगती है। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में परम मत वाला होता है। और इसको हमने कैसे समझा? तितली के रूप में समझा कि आप तितली के पीछे यदि भागोगे तो तितली आपसे दूर भागेगी, किंतु यदि आप तितली का पीछा करना छोड़ दोगे तो तितली स्वयं ही आपके पास में आके आपके कंधे पे बैठ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।